नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तर। हाल ही में पाकिस्तान के जोकर ने मजाक कर रहा हूँ मतलब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान आज के समय जंग के मैदान में है। एज यू ऑल नो 10 नवंबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसी के नेक्स्ट दिन 11 नवंबर को पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं जिसके तहत काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं ना। इसी अटैक के चलते पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान आज के समय जंग के मैदान में है। बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए ना एग्जैक्टली हुआ क्या है। एज यू ऑल नो 10 नवंबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसके कारण काफ़ी लोग मारे जाते हैं ना। उसी के नेक्स्ट डे मतलब 11 नवंबर को पाकिस्तान में भी ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं ना। इस अटैक को लेके अफगानिस्तान ने एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट करी है और लिटरली पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा एक्सपोज करके रख दिया है। आप यहाँ पर देख पाओगे आसिम मुनीर सैक्रिफाइस्ड पाकिस्तानी इन ऑर्डर टू एस्केप इंडियाज रिएक्शन ना। आपको पता होगा जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था और इंडिया ने रिटेलिएट किया था और उसके बाद सीज फायर हुआ तो इंडिया ने कहा था कि अगर फ्यूचर में इंडिया के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया उसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। और इसी के चलते अब ये जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये एक्सीडेंट तो है नहीं। अभी NIA जांच पड़ताल कर रही है लेकिन जहां तक सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बता रही हैं, मीडिया बता रहे हैं और PM मोदी ने भी वार्न किया है कि जो इस अटैक के पीछे है उसको सजा दी जाएगी, जिसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है। तो जिसके तहत अगर टेररिस्ट अटैक है तो इंडिया उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा। अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया चढ़ाई करेगा ना। इसी के रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान का कहना क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी खुद पाकिस्तान में ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट कंडक्ट करवा रही है और अपने ही लोगों को मरवा रही है ताकि वो इंडिया के रिएक्शन से बच पाए। जिसका मतलब है कि इंडिया उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल की बारिश ना कर दे। अपने आप को बचाने के लिए ये अपने ऊपर टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं। लिटरली पाकिस्तान का पूरा प्रोपोगेंडा एक्सपोज करके रख दिया है। आप खुद सोचो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि केवल इंडिया में नहीं टेररिस्ट अटैक हो रहे बल्कि ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है जो लिटरली सही भी है। इनका कहना है कि ये सारा कुछ प्लान था। जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए ये पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ था कि नेक्स्ट डे हम पाकिस्तान में भी ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, उसमें भी लोग मरेंगे ताकि पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि केवल इंडिया में ऐसे अटैक्स नहीं हो रहे बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। एज यू ऑल नो जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो पूरी दुनिया ने इंडिया को अनवेवरिंग सपोर्ट दिया था और कहा था कि इंडिया को अपने राइट्स डिफेंड करने का पूरा हक है। तो एक तरह से सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था ना। इस अटैक से पाकिस्तान पूरी दुनिया की अटेंशन अपने तरफ खींच रहा है और कह रहा है कि आप इस बार इंडिया को फुल सपोर्ट मत करना क्योंकि इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसे अटैक्स कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया केवल इससे दिक्कत नहीं है बल्कि पाकिस्तान को भी इससे काफी ज्यादा दिक्कत है टेररिज्म से। तो इंडिया इसका अकेला शिकार नहीं है, पाकिस्तान भी इसका शिकार है। तो इंडिया हम पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हम पर भी ऐसे ही अटैक्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान नहीं है। और दूसरा US को भी दिखाने के लिए पाकिस्तान एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि ऐसा हमने नहीं किया। एज यू ऑल नो डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं काफी ज्यादा पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लिटरली उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा है। एक तो उन्होंने अफगानिस्तान से बागरम एयरवेज चाहिए ही चाहिए और दूसरा परहैप्स ईरान को अटैक करने के लिए भी पाकिस्तान काफी ज्यादा क्रूशल रहने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया तो पाकिस्तान को बचाने वाला ऑब्वियसली कोई भी है नहीं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ सेम लाइक ऑपरेशन सिंदूर एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ तो जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे या ईरान के ऊपर अटैक करेंगे थ्रू पाकिस्तान, वो बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। तो US को एक ग्राउंड दिखाने के लिए कि इंडिया के ऊपर ऐसा अटैक हुआ तो हमारे ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ, मतलब हमने ये अटैक नहीं किया और आप हमें बचाने आओगे अगर इंडिया हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा। तो पाकिस्तान एक तरह से एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहा था। ये प्रॉपर प्लान था और अफगानिस्तान ने लिटरली इनका प्रोपोगेंडा एक्सपोज
एक्सपोज कर दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के लोगों की बिल्कुल भी चिंता है नहीं, बिल्कुल उनकी बलि चढ़ा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवा के उन्हों को ही मरवा रहे हैं ताकि इंडिया हमारे ऊपर रिटेलिएट ना करे। आप यहां पर आगे देख पाओगे, एज अ रिजल्ट ऑफ टुडेस एक्सप्लोजन इन इस्लामाबाद एटलीस्ट 40 Pakistani citizens have been killed and injured so far. This explosion in Islamabad comes just a few hours after another blast occurred in New Delhi, India, which also caused casualties. In present era, public awareness has increased and people understand that explosions like the one in Islamabad are intelligence orchestrated blast carried out for malicious strategic purposes. एक ही मतलब है, अफगानिस्तान को कैसे भी करके टारगेट करना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पैसे ले रखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पैसे ले रखे हैं तो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बागरम एयरबेस चाहिए। अब बहाना भी तो चाहिए कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक क्यों करें, अपने आप पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं ताकि इंडिया भी हमारे ऊपर रिटेलिएट ना करे, और दूसरा इसका इल्जाम अफगानिस्तान पे डाल के अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान काफी ज्यादा गंदी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था जिसको अफगानिस्तान ने लिटरली एक्सपोज करके रख दिया है। नो जैसे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पूरा प्लान एक्सपोज करा, पाकिस्तान के जोकर करेक्शन हेयर दोबारा से सॉरी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तुरंत ही आए, उन्होंने कहा वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, मतलब पाकिस्तान आज के समय जंग के मैदान में है। एक अटैक हुआ और पाकिस्तान जंग के मैदान में आ गया। लिटरली पाकिस्तान चाहता ही यही था कि हम कैसे ना कैसे करके लड़ाई में आ जाएं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके हमको पैसे दिए हैं वो काम भी तो पूरा करना है, तो हमको अफगानिस्तान के साथ कोई ना कोई तो पंगा लेना ही है ताकि उन पर हम चढ़ाई कर पाएं और डोनाल्ड ट्रंप का जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। आगे आप सुनिए क्या कह रहे हैं, एनीवन हु थिंक्स पाकिस्तान आर्मी इज फाइटिंग दिस वॉर इन अफगान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन एंड द रिमोट एरियाज ऑफ बलूचिस्तान शुड टेक टुडे सुसाइड अटैक एट इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए वेक अप कॉल। दिस इज अ वॉर फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान इन विच पाकिस्तान आर्मी इज गिविंग डेली सैक्रिफाइसेस एंड मेकिंग द पीपल लाइफ सिक्योर। तो पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी तो खुद अपने ही लोगों को मार रही है। पाकिस्तान की आर्मी कहां से मर रही है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जाएंगे, अपने ही सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कराएंगे। अभी हाल ही में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इनके भी सिविलियंस मारे गए हैं, तो पता नहीं आर्मी कहां से मर रही है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। खैर आगे देखो, इन दिस एनवायरनमेंट इट वुड बी फ्यूटाइल टू होल्ड ग्रेटर होप फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशंस विद द रूलर्स ऑफ काबुल। डायरेक्टली अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल दिया गया है कि जो अटैक हमारे ऊपर हुआ है या अफगानिस्तान ने कराया है और इस अटैक के चलते अब अफगानिस्तान के साथ और नेगोशिएशंस पीस टॉक करने का कोई भी मतलब बनता नहीं है। इसका अटैक का साफ साफ मतलब था इंडिया से बचा जाए, इंडिया को कहा जाए कि केवल आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ हमारे ऊपर भी अटैक हुआ है, और दूसरा अफगानिस्तान का नाम लगा दिया जाए कि अफगानिस्तान में अटैक हुआ है ताकि पाकिस्तान दोबारा से अफगानिस्तान की बॉम्बिंग कर पाए। द रूलर्स ऑफ काबुल कैन स्टॉप टेररिज्म इन पाकिस्तान but bringing this war all the way to Islamabad is a message for Kabul। डायरेक्टली अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया गया है। नौ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तो केवल अभी अफगानिस्तान के ऊपर ही रहे, इंडिया को कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन शहबाज शरीफ एक कदम और ऊपर चले गए, इन्होंने सीधा इंडिया को ही मेंशन कर दिया कि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में ऐसे अटैक्स कंडक्ट करवा रहा है। आप इनके वर्ड्स देखना, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन in strongest terms of a terrorist attack by Indian sponsored Fitna ul Khawarij और Fitna ul Hindustan at Islamabad by Prime Minister। साफ साफ कहना है कि इंडिया अपने प्रोक्सेस के थ्रू पाकिस्तान में ऐसे एक्टिविटीज कंडक्ट करवा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अंडर इंडियाज इंस्टिगेशन द फितना उल ख्वारिज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान also attacked innocent children in Wana at this time. It is a time for the world to condemn such conspiracies of India. Both attacks are worst examples of India state terrorism in this region। Now literally पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इंडिया के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया है कि इंडिया अपने प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में ऐसे एक्टिविटीज कंडक्ट करवा रहा है। अगर इनको बताने वाला हो कि इंडिया इतनी क्षमता रखता है कि तुमको बर्बाद करके रख सकता है, इंडिया इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखा होगा, तुम्हारे सारे एयरबेसेस उड़ा दिए गए थे, रफाल फाइटर जेट का तुमको नहीं पता चल रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल का तुम्हारे पास कोई काट नहीं था। अभी तुम्हारा स्पाई एक रशिया में पकड़ा गया है जो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट चोरी करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके S-400 का काट निकाला जाए, क्योंकि इंडिया ने हमको
को उसके थ्रू बहुत मारा था ऑपरेशन सिंदूर में। तो इनको बताने वाला होना चाहिए कि इंडिया ऐसी एक्टिविटीज नहीं करता कि छोटे मोटे बॉम्ब ब्लास्ट प्रॉक्सीज के थ्रू करवाए। इंडिया खुद क्षमता रखता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे सारे एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ही इंडिया आज भी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। अभी तो हम अपनी नेवी भी यूज करने वाले हैं। अगर नेवी यूज हो गई, कराची पोर्ट ब्लॉक हो गया, पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरह से जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, इन्होंने एज अ डिफेंस यूज करना था, लेकिन अफगानिस्तान ने इनका सारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान बौखला गया। डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। उससे भी एक और कदम ऊपर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बाहर निकल के आए, सीधा इंडिया को ही टारगेट कर दो कि ये इंडिया ने करवाया है। वेल आगे टीटीपी ने तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। कहना है कि उनका इस अटैक से कोई भी जिम्मेदारी है नहीं। और एक बात खुद सोचो, पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला है। पाकिस्तान ने कहा कि ये अफगानिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान का ब्लेम क्या है कि अफगानिस्तान टीटीपी को प्रोटेक्ट करके रखता है। टीटीपी अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करके वापस अफगानिस्तान में चला जाएगा। एक तरह से अफगान तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्शन दे रहा है, तभी वो अफगानिस्तान के साथ वॉर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी को संरक्षण दे रहा है। तो आप खुद सोचो, टीटीपी को चाहिए क्या? उनको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनको हटाना है और अपना रूल वहां पर लेके आना है। जैसे अफगान तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहे हैं, वैसे ही टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रूल करना चाहते हैं ना। अगर टीटीपी ने ऐसा अटैक कंडक्ट किया है तो सिविलियंस को क्यों मारेगा? उनका सिविलियंस के साथ तो कोई लेना देना है नहीं। उन्हीं सिविलियंस के ऊपर तो वो रूल करना चाहते हैं। उनका पंगा ही मेन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी के अगेंस्ट है, और वो अटैक भी हमेशा आर्मी के ऊपर ही करते हैं। सिविलियंस के साथ तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप कहोगे कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, तो आज कौन सा साथ में है? किसी को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ बैठा क्यों हुआ है कुर्सी पर। आसिम मुनीर का फुल सपोर्ट है, वो आसिम मुनीर की चापलूसी करेगा। आसिम मुनीर पूरी बढ़िया तरीके से सरकार चला रहा है। तो लिटरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट पता नहीं कैसा प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रही है, खुद दोगलापन दिखा रही है। एक तरफ कहती है कि अफगानिस्तान टीटीपी के थ्रू हम पर अटैक करवाता है, दूसरी तरफ सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आर्मी के ऊपर अटैक भी नहीं हो रहे। और ख्वाजा सिर्फ कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी दिन रात मर रही है अपने ही लोगों को बचाने के लिए। पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं। खैर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा लिटरली एक्सपोज कर दिया है, और देखते हैं कि आगे एनआईए की जब पूरी जांच पड़ताल होगी तो क्या निकल के आता है कि टेररिस्ट अटैक किसने प्लान किया था और इंडिया इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बाकी आगे इस पर कोई भी अपडेट आई तो उसके लिए हम एक अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।